नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के बारे में आज बात करूंगी और दो ऐसे नेताओं की बात करूंगी, क्यों इनको हार का सामना करना पड़ा। इतना अच्छा करते आ रहे थे, ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा किस्मत का खेल पलटा कि इनको हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यूमरोलॉजी चैनल पे। जी हाँ, जिसका नाम है खेल अंकों का। हमेशा मैं आपसे नंबर्स की बात करती हूँ, किस तरह से ये नंबर आपकी लाइफ के अंदर काम करते हैं, कैसे आपको गोल अचीव करवाते हैं और किस तरह से आपको उन बुलंदियों तक ले जाते हैं जहां पे आपने सोचा भी नहीं होता। आज बात करने जा रही हूं मैं आम आदमी पार्टी के दो ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छी करते चले आए जी। फिर ऐसा अचानक से क्या हो गया कि जेल योग भी हो गया और दुनिया की नजरों में उनका नाम भी बदनाम हो गया और पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ गया। सबसे पहले बात करती हूं मैं अरविंद केजरीवाल जी की। जी हाँ, इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। क्या है अरविंद केजरीवाल जी का डेट ऑफ बर्थ? चलिए, अरविंद केजरीवाल जी का डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968 और 16 को अगर सिंगल डिजिट पे लेके आती हूँ तो नंबर 7 बनता है। और इनका मैं डेट, मंथ और जब मैं ईयर टोटल करती हूँ तो 39 पे आता है। 39 को फिर से सिंगल डिजिट पे लेके जाते हैं तो क्या बनता है? 12। जी हाँ, यानी कि 3 आगे आ गया नॉलेज, पीछे आ गया विजडम, यानी कि विजडम और नॉलेज का जो कॉम्बिनेशन है, कमाल का कॉम्बिनेशन है। चलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल में देख लेते हैं। इनका मूलांक निकल के आता है 7 और भाग्यांक की बात करती हूँ, भाग्यांक निकल के आता है 3। जी हाँ, नॉलेज एंड विजडम का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे सामने देखने को मिल रहा है हमें। और एक बात और बताती हूँ, चलिए इनका कुआं नंबर निकालते हैं। जब मैं इनका कुआं नंबर निकालती हूँ 1968 को जब मैं टोटल करती हूँ तो इसका टोटल 6 के ऊपर यानी कि 24 पे आता है। सिंगल डिजिट पे लेके जाती हूँ, नंबर 6 के ऊपर आता है। जैसे मैंने बताया था कि जब भी फार्मूला लगता है, जब भी हम मेंस का कुआं नंबर निकालते हैं तो उसमें से हम 11 में से जो भी आपका टोटल आया है उसे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास सिंगल डिजिट 6 आया है, मैं 11 में से 6 माइनस करती हूँ तो कुआं नंबर मेरे पास निकल के आ जाता है 5। तो कुआं नंबर इनका जाके बैठ जाता है बिल्कुल बीचों बीच। जी हाँ, इनके पास 3, 5 और 7 की लाइन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, एक बार दोबारा से इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। जी हाँ, 16 नंबर मैंने बोला है कार्बनिक नंबर भी होता है और 16 नंबर को सिंगल डिजिट पे लेके जाती हूँ नंबर 7। किसका नंबर है नंबर 7? जी हाँ, विजडम का नंबर है। ऐसे ख्याल, ऐसी सोच और पीछे बैठे हैं नॉलेज, नॉलेज विजडम दोनों इनके पास हो जाता है। इन्हें हमेशा ये वाली सलाह दी जाती है 16 नंबर वालों को, यानी कि जिनका भी मूलांक 7 आ जाता है, उन्हें कहा जाता है कि वो किसी पार्टनरशिप किसी के साथ ना करें। उनको लाइफ में धोखा मिलता है। फैमिली सपोर्ट को भी अगर बोले तो वो भी इन लोगों को कम मिलता है। अकेले चलने में जितना इन लोगों को फायदा होता है, साथ में चलते हैं तो इन्हें पता ही नहीं लगता कौन सा इंसान इन्हें धोखा दे रहा है। नंबर 7 हमेशा डिसअपॉइंटमेंट का नंबर होता है। पीछे बैठा है नॉलेज। अब नॉलेज की बात करूं तो नॉलेज, ऐसी नॉलेज कि नंबर 3 और 7 जब इकट्ठा बैठा है तो मैं हमेशा आपको बताती हूं, जब नॉलेज और विजडम दोनों हैं तो आप कोई भी डॉक्टर का एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, आईएएस का एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, आप सीए का एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। हमेशा मैं आपको बताती हूँ। और ये देखो कितना कितना बड़ा हमारे पास उदाहरण है अरविंद केजरीवाल जी का। जब इनकी डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ कि ये एक कमिश्नर की पोस्ट के ऊपर से ये कैसे सीएम तक आए, इन्होंने एक पार्टी बनाई। तो क्या क्यों है कि नॉलेज भी है और विजडम, दूरदर्शी भी है। वो देखते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। इनके पास नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6 भी इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, जिसको मैं बोलती हूँ कि लॉजिकल। जी हाँ, इनको हर बात में लॉजिक चाहिए होता है। इनसे तर्क वितर्क में कोई नहीं जीत सकता। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है। अगर अरविंद केजरीवाल से कोई बहस हो जाए, कोई बात हो जाए तो वो उसका इतना स्पीड और इतनी स्पीड से और इतनी हाजिर जवारी से जवाब देते हैं कि वो कभी भी, मैं अगर बोलूं तो वो भाषण देने में या आर्गुमेंट करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और एक और बात करती हूँ, इनके पास अगर मैं एक बार दोबारा देखती हूँ 9, 5 और 1 की लाइन भी कंप्लीट होती है। कहते हैं कि ऐसे लोगों की विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। ये इतने जल्दी बाउंस बैक करते हैं कि इनकी हालात देख के, इनकी शक्ल देख के आप ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि कैसी सिचुएशन चल रही है इनके साथ। ये इतनी, जैसे कि अब इनको जेल योग भी हुआ था तो किस तरह से इन्होंने बाउंस बैक किया था, वापस सत्ता के अंदर आए, फिर से इन्होंने दौरे करने शुरू कर दिए। कभी किसी स्टेट में जा रहे हैं, कभी किसी स्टेट में जा रहे हैं। अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए इन्होंने फिर से वो मनोबल दिखाया, आत्मविश्वास दिखाया कि फिर से एकजुट हुए और खड़े हो गए।
मैं 2024 की बात करती हूँ, तो 2024 जो इनका था, उस समय इनका पर्सनल ईयर चल रहा था नंबर 6। जी हाँ, वो इनके जो भाग्यांक है उसके बिल्कुल एंटी है। भाग्यांक इनका 3 था। मैंने बताया था ना आपको, मूलांक इनका 7 है, भाग्यांक इनका 3 है, और ये आ गया 6, यानी कि 36 का आंकड़ा। हमेशा बात करती हूँ मैं 36 के आंकड़े की। तो क्या हुआ, जैसे ही इनका एंटी ईयर आया, उसने इनको इतनी मुंह की खानी पड़ी, इनको जेल योग भी करवा दिया, इनको कंट्रोवर्सी में भी लेकर आ गया। अगर उस साल ये आराम से चलते, शांत रहते, तो शायद ये सब नौबतें नहीं आती। अच्छा, अब जिनका साल चल रहा है 2025, ये 7 नंबर, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। मैं हमेशा बात करती हूँ, तो इस साल भी थोड़ी सी इनको डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ सकती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी और पार्टी से भी, और इनको खुद ना खुद भी कहीं ना कहीं लगेगा कि जो करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, ये वो अचीव नहीं कर पा रहे। हमने ये जान लिया कि किस तरह से पर्सनल ईयर जब भी हमारा एंटी आता है, उन दिनों में हमें संभल के चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी रेमेडीज होती है। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बताती हूँ रेमेडीज इसके बारे में। अच्छा, चलिए अब आगे बात करते हैं। एक बार मैं हमेशा बोलती हूँ कि नेम के स्पेलिंग भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ से भी ज्यादा। यानी कि आप डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, अगर आपकी 13 तारीख है, 15 तारीख है, 8 तारीख है, 9 तारीख है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप नेम के स्पेलिंग में कुछ हेर फेर करके अपने आप को बुलंदियों तक ले आते हैं। चलिए इनके नेम के स्पेलिंग को देखते हैं। अरविंद आता है 19 पे और केजरीवाल आता है 21 पे। इन दोनों का जोड़ करते हैं तो ये 40 पे आता है। ये 40 पे आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नेम की स्पेलिंग कभी भी 40 पे नहीं आने चाहिए। सीधा आपको जेल योग तो करवाता ही करवाता है लाइफ के अंदर। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि अपने नेम की स्पेलिंग किसी जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने नेम की स्पेलिंग चेक करवाएं, ताकि आपको इन दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। तो न्यूमरोलॉजी हमें बताती है किस तरह से हमें कहाँ क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें किस तरह से अपने एंटी ईयर्स में बच के चलना चाहिए, और नेम के स्पेलिंग कैसे ठीक करने चाहिए। कुछ ज्यादा भाग दौड़ नहीं है। अगर एक आधा स्पेलिंग भी अरविंद केजरीवाल जी अपने नेम का ठीक कर लेते हैं, तो वो उन बुलंदियों को छू जाएंगे, यानी पीछे पलट के फिर वो देखने वाले नहीं है। उनके जो आगे ईयर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके एंटी आ रहे हैं। तो नेम के स्पेलिंग का सपोर्ट लेके वो काफी बुलंदियों तक, ऊपर तक जा सकते हैं। चलिए, आज मैंने बात की अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। अगली वीडियो में बात करूंगी उनकी सहयोगी एक और उनके नेता के बारे में। इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। मैं समझ सकती हूँ इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिल रही है, और आप समझते भी हैं कि नंबर्स कैसे काम करते हैं। चलिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। मैं चलती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। कनिका बंसल।